भारत कभी सुपर पावर बनेगा? क्या भारत 2030 तक एक शक्तिशाली देश बन पाएगा? क्या भारत 2030 तक चाइना और अमेरिका को कोई पीछे छोड़ पाएगा? लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। भारत में 20 लाख से ज्यादा युवा विदेश जा रहे हैं। देश की 73% इकोनॉमी केवल 1% अमीरों के पास है। हर घंटे एक महिला एवं का शोषण होता है। 30 करोड़ से ज्यादा लोग भर पेट खाना तक नहीं खा पाते। आपने भी सुना होगा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से भी ज्यादा है, लेकिन यह सिर्फ एक आधा सच है। भारत की जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ रही है, लेकिन क्या आम भारतीयों की जिंदगियां बदल रही हैं? आप स्क्रीन पर भारत की जीडीपी को देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 1991 के बाद से हमारी जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ी है, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाइयां भी बढ़ी है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2023 में 7.4% थी, चीन की 5.4% और अमेरिका की 2.1% थी। जीडीपी नंबर तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आखिरकार यह पैसा जा कहाँ रहा है? हमारे देश की 73% संपत्ति सिर्फ 1% अमीरों के पास, लेकिन भारत में अभी भी आधा से ज्यादा जनसंख्या रुपये 160 रोजाना में गुजारा कर रही है। भारत में हर घंटे 20 लोग भूखमरी और गरीबी के कारण मर जा रहे हैं। पैसा तो आ रहा है, लेकिन यह सिर्फ जा रहा है कुछ चंद लोगों की जेब में। भारत में आपको दो तरह की दुनिया देखने को मिलेगी। एक दुनिया है अमीरों की दुनिया और दूसरी दुनिया है गरीबों की दुनिया। भारत की 10% लोगों के पास ही देश की 80% इकोनॉमी है। भारत के 98 सबसे अमीर लोगों के पास ही 54 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो कि 60 करोड़ लोगों की संपत्ति से ज्यादा है। यानी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्या ऐसे में कोई देश कभी सुपर पावर बन पाएगा? भारत में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां नहीं। हमारे देश की नौकरियां कैसे बढ़ रही है जब हमारे देश के पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे नहीं है? तो 2023 में भारत की बेरोजगारी दर 8% थी। 20 से 24 साल युवाओं के पास बेरोजगारी दर 43% से भी ज्यादा है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन 20 लाख से ज्यादा को नौकरी तक नहीं मिल पाती है। यानी अगर आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, तो ऐसा कोई ठिकाना नहीं कि आपकी नौकरी की गारंटी हो। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 1.25 करोड़ से भी ज्यादा आ गए, लेकिन नौकरियां सिर्फ 1 लाख को। यूपीएससी में 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार है, लेकिन आईएएस बनने का चांस 0.01% है। क्या हम ऐसे किसी देश को सुपर पावर कह सकते हैं? हमें हर रोज बताया जाता है कि भारत विकास कर रहा है, लेकिन क्या यह सच है? क्या भारत वास्तव में चीन और अमेरिका को टक्कर दे रहा है, या फिर हमें सिर्फ खोखले आंकड़ों और झूठे वादों के सहारे जी रहे हैं? अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो अमेरिका हमसे 30 गुना ज्यादा है, यहाँ तक कि चीन भी हमसे 5 गुना ज्यादा है। हम किस आधार पर अपने आप को सुपर पावर कहते हैं? क्या सिर्फ झूठे आंकड़ों और खोखले वादों को सुनकर? अगर हम मेक इन इंडिया और मेक इन चाइना की तुलना करें, तो हमने 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। हमारा लक्ष्य था कि चीन को मैन्युफैक्चरिंग हब के सेक्टर में टक्कर देना था, लेकिन 10 साल बाद क्या बदला? भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी सिर्फ 17% है, जबकि चीन का 27% है। भारत ने 2023 में $775 की अरब एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन चीन का 3.5 ट्रिलियन है। यानी चीन हमसे 4.9 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे मेक इन इंडिया और मेक इन चाइना में कितना अंतर है। हर घर में आपको चीनी सामान ही मिलेगा, यहाँ तक कि मेरे भी घर में चीनी सामान ही मिलेगा, जैसे कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, खिलौने इत्यादि। सब कुछ चाइना से ही आ रहा है, तो हम किस बात को के लिए अपने देश को सुपर पावर कर रहे हैं? और किसी देश को सुपर पावर बनना है, तो उसे शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? भारत में 50% से ज्यादा बच्चे 5वीं कक्षा तक ठीक से पढ़ पाते हैं। हर साल 10 लाख से ज्यादा युवा इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन सिर्फ 20% को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत
40वें पायदान पर था, जबकि चीन 11वें और अमेरिका दूसरे पायदान पर था। हमारे देश के युवा दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। तो फिर किस बात के लिए हम अपने आप को सुपर पावर करते हैं? भारत का सबसे बड़ा टैलेंट अमेरिका और यूरोप चल जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ अवसर ही नहीं मिल पाते हैं। अगर हमारे देश के होनहार युवा ही बाहर चले जाएंगे, तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे यहाँ की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, लेकिन क्या वाकई हमारे यहाँ की सेना जो है वह आधुनिक है? हमारे 65% रक्षा उपकरण 25 साल से पुराने हैं। 2023 में भारत ने अमेरिका, रूस और फ्रांस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। भारत का साइबर डिफेंस चीन और अमेरिका से 10 साल पीछे है। यानी अगर आज कोई जंग हो जाए तो हमें सिर्फ दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। हमें हथियार दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। क्या ऐसे कोई देश कभी सुपर पावर बन पाएगा? अब आप ही तय कीजिए, क्या हम सही मायनों में सुपर पावर बनने की राह पर हैं, या फिर यह सिर्फ एक सपना है जो हमें दिखाया जा रहा है? चीन 30 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है, लेकिन भारत अभी भी संघर्ष कर रहा है। अगर हमें वाकई आगे बढ़ना है तो हमें सिर्फ सपने नहीं देखना होगा, हमें असल समस्याओं पर समाधान करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को और आगे बढ़ाऊं ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगली वीडियो बना सके। तो आप पार्ट 2 के लिए तैयार रहिएगा।